कहते हैं कि जीवन में हाथों की लकीरों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक जगह ये भी है कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं मीनू सक्सेना और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राकेश कुमार चौबे जी, जिनसे हम राशियों का मतलब यानी राशियों का परिचय जानेंगे। जी पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज स्टूडियो में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने राशिफल के बारे में हमें बताया था, तो कुछ दर्शकों की ये कमेंट आए हैं कि राशिफल आखिर है क्या, इसका क्या परिचय है, क्या मतलब है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। राधे राधे। जय सिया राम, जय सनातन। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है आपने। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मेरी राशि मेष है, मेरा मिथुन है, मेरा सिंह है, मेरा कर्क है, मेरा मीन है। लेकिन इनका मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी यूनाइटेड न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। आप लोग सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मीनू जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिससे कि हम अपने देश के नागरिकों को ये समझा सकें कि राशि का मतलब क्या होता है। जैसे राशियों का परिचय, समस्त संसार का मूल आधार भूमंडल और आकाश मंडल है। संसार के गतिशील एवं जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आकाश में स्थित ज्योतियों और नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। या फिर यूं कहें कि शरीरधारियों के जीवन मरण में नक्षत्र मंडल का जितना योगदान है, उतना अन्य किसी का नहीं है। हिंदू ज्योतिष अनुसार वर्ष में 360 दिन होते हैं। इस दृष्टि से सुविधार्थ आकाश मंडल का विभाजन भी 360 भागों में किया गया है, परंतु 360 भागों का आकलन करना इतना सरल कार्य नहीं था। इसीलिए उन्हें 12 भागों में विभाजित करके एक राशि में 30 बिंदुओं को ज्योतिष में स्वीकार कर लिया गया। जिन 12 भागों में आकाश मंडल का विभाजन किया गया है, वे ही 12 राशियां कहलाई। इस प्रकार जन्मपत्री में जो कुंडली बनाई गई वह आकाश मंडल का ही रूप है, क्योंकि उन 12 राशियों में ही समूचे आकाश का मंडल का अंतर्भाग निहित रहता है। जी पंडित जी, तो आखिर इन राशियों में जो एक मेष राशि है, उसका क्या प्रभाव है, क्या मतलब है उसका? जी, मेष राशि का अर्थ है मेढ़ा। आकाश के जिस भाग में मेढ़े के समान आकृति दिखाई दी, उसी को मेष का नाम दिया गया। उस आकाश खंड में प्रवाहित नक्षत्रों के समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर उसका वैसा ही प्रभाव रहता है और उसके स्वभाव आदि में बहुत कुछ मेष के भांति विद्यमान हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेष राशि के प्रधान समय में जन्म लेता है, वह बहुत ही साहसी होता है। मुश्किलों में भी वह घबराता नहीं, मुश्किलों को पार करने में सफल हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह पीछे नहीं हटता। किसी भी कार्य में इस राशि का व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है और उस निर्णय पे वो अटल रहता है। मेष राशि प्रधान व्यक्ति विज्ञान और तकनीकी में विशेष रुचि लेता है। ऐसे व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, अपना लक्ष्य पूरा करने की हठ आ जाती है। ऐसे व्यक्ति जन्मजात योद्धा होते हैं, जो मेष राशि के जातक होते हैं। उनमें बड़े बड़े व्यवसायिक या उन संगठनों को संचालन से भारी योग्यता रहती है। वह काम करने में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं। सभी कार्य उनकी अपनी मर्जी के होने चाहिए। हस्तक्षेप होने पर वह अक्सर बाहर निकल आते हैं और दूसरों को काम संभालने की इजाजत दे देते हैं। जहां तक इस राशि में भौतिक सफलता या अधिकार की बात है, तो ऐसी ऊंचाई नहीं जहां तक वह पहुंच न सके। शर्त यह है कि वह अपने आपे में रहे, किंतु यही सफलता उसके विनाश का कारण भी बन जाती है। प्रशंसा और चापलूसी से उसका सिर फिर जाता है। वह सीधे नहीं देख सकते और अनेक मामलों में हठ और अहंकार से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। जिस बात में भी उनकी रुचि होती है, उसी के विषय में उनके पास नई नई योजनाएं होती हैं। वह सिर्फ अपने में खोए रहते हैं। केवल कठोर सच्चाई और तर्क के आधार पर ही वह दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनमें सतर्कता का अभाव होता है। वह स्वभाव से संवेगी और काम करने में उतावले होते हैं। वे प्रायः हर बात को बहुत गहराई तक ले जाते हैं। बहुत खुले दिल के और मुंहफट भी होते हैं।
कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी के भी मुंह पे बोल देते हैं। उनके व्यवहार कुशलता में कमी होती है। इसी व्यवहार कुशलता के अभाव में अपने शत्रु पाल लेते हैं। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं या फिर संपत्ति अर्जित करते हैं या किसी उच्च पद पे आसीन हो जाते हैं। हीन भावना वाले जातक भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। स्वामी के रूप में वह निरसय ही अत्याचारी होते हैं। ऐसे जातकों की मृत्यु प्रायः हिंसक रूप से होती है। उच्च भावना वाले जातक अच्छे मालिक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वह कठोर अनुशासन प्रिय भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों का भला भी देखते हैं। दोनों वर्गों में उन्हें भविष्य में झांकने की इच्छा होती है और उन्हें इस बारे में अक्सर यही पूर्वानुमान का वरदान मिला होता है। उनकी सदैव यही कामना रहती है कि घर में, व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में उनको अपनी जगह, मुखिया की जगह प्राप्त हो। ऐसे ही जातकों को मेष राशि का जातक कहते हैं और मेष का मतलब मेढ़ा होता है। जी, बहुत सुंदर पंडित जी। तो पंडित जी, आपने हमें मेष राशि के बारे में बताया। अब हमें वृष राशि के बारे में बताइए कि वृष राशि के जातक कैसे होते हैं। जी जी। वृष राशि, वृष या वृषि अथवा वृषभ का अर्थ होता है बैल। भूमंडल का एक भाग वृषभ की आकृति वाला मानकर उसे वृष क्षेत्र में घोषित किया गया है। उस भाग के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले ग्रहों से प्रवाहित काल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति वृष राशि का प्रधान माना जाता है। उसके स्वभाव में वृषभ के समान भावों और अनुभूतियों का समावेश होता है। इस राशि के प्रभाव में आया व्यक्ति बैल के समान स्वभाव वाला होता है। राशि के प्रारंभिक चरणों में उत्पन्न हुए व्यक्ति पर मेष का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तथा अंतिम चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति मिथुन राशि का भी प्रभाव होता है। पूर्ण वृष राशि वाला व्यक्ति अपने सिद्धांत और निश्चय पर दृढ़ रहने वाला होता है। वह किसी भी कार्य में दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं होता है। वह साहस पूर्वक सभी मुश्किलों का सामना करता है तथा विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने में सामर्थ्य होता है। वृष राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब क्रोध या अन्याय में फुफकारते हुए धीरे धीरे धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं, वह अपने संकल्प पे अटल रहते हैं और प्रायः जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वह उत्तम मेजबान होते हैं। भोजन के बारे में वह सुरुचिपूर्ण और व्यक्त पड़ने पर श्रेष्ठ व्यंजन तैयार कर सकते हैं। साज सज्जा में भी वह निपुण होते हैं तथा हर वस्त्र को करीने में रखते हैं। उन्हें अपने नाटकीय प्रदर्शन की गहरी समझ होती है। जी, बहुत सुंदर पंडित जी। और कुछ दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि मिथुन राशि के लोग जो होते हैं उनका क्या नेचर होता है, क्या उसका परिणाम होता है। मिथुन का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। इस जोड़े से तात्पर्य है मैथुन, जो संसार की उत्पत्ति का मूल कारक है और प्राणी के जन्म का प्रतीक भी है। इस राशि में इस प्रकार का जोड़ा चिन्ह रूप में चित्रित किया गया है जो भोग विलास में लिप्त है। मुख्य रूप से हम इस राशि को स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का प्रतीक कह सकते हैं। आकाश के जिस भाग में नक्षत्र इस प्रकार की आकृति बनाते हो, उस भाग में संबंधित राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव इस राशि के अनुकूल होता है। इस राशि का स्वरूप सामान्य रूप से वीणा धारिणी स्त्री पुरुष के जोड़े का है। इस राशि का व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख पाता है। उससे पत्नी संतुष्ट रहती है तथा स्वभाव में वह हंसमुख और स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षण वाला होता है। ऊपर से सौम्य होते हुए भी उसमें कामुकता का अभाव नहीं रहता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व पर मिथुन राशि का प्रधानता रहती है। पुरुषार्थ की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति सबल होता है। उसका शरीर सुंदर, पुष्ट और आकर्षक होता है। उसका निखार
निखरा हुआ व्यक्तित्व आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। उसे पत्नी भी अच्छी और सुंदर मिलती है, संतान पक्ष से भी उसे निराशा नहीं होती। मिथुन राशि का स्वाभाविक गुण दूसरों को प्रभावित करना है। नेत्र में चमक तथा नासिका ऊंची उठी होती है। मिथुन राशि के आरंभिक चरणों में जन्म लेने वाले व्यक्ति वृष राशि से भी कुछ अंश तक प्रभावित रहते हैं तथा मिथुन राशि के अंतिम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर कर्क का बहुत अंश तथा प्रभाव रहता है। मिथुन के पूर्णांश उस व्यक्ति में साहस बढ़ा देते हैं। मुख या शरीर पर चोट या तिल मस्से के निशान हो सकते हैं। मस्तिष्क कुछ उठा हुआ और थोड़ी भी कुछ उठी हुई उभरी हुई हो सकती है। जी पंडित जी, आप हमें कर्क राशि के बारे में भी बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, कर्क से तात्पर्य है केकड़ा और नभोमंडल का जो भाग नक्षत्रों को केकड़े का आकार देता है वही केकड़ा अर्थात कर्क राशि कही जाती है। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यवान भी होते हैं और भाग्यहीन भी होते हैं। जहां जैसी परिस्थितियां होती हैं उन्हें अपने अनुकूल बनाने में वह पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। इस राशि में से प्रभावित व्यक्ति अत्यंत भावुक होते हैं। उनकी वाणी में मृदुता, चित्त में कोमलता और शरीर में सहनशीलता की स्फूर्ति होती है। वह आलस्य से दूर रहते हैं, सदैव अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। वह जो कुछ कह देते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। उनमें द्विगुपन कम होता है। दूसरों को रुष्ट न होने देने के लिए धसकर प्रयत्नशील रहते हैं। अपने इस स्वभाव के कारण उन्हें धन हानि भी होती है। यदि उन्हें अनुचित रूप से दबाया जाता है तो वे मुलाहिजे के कारण प्रतिरोध नहीं करते। इसी कारण अत्याचार सहने का भी उनका स्वभाव बन जाता है। किंतु ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल अधिक होते हैं। वह अपनी नपी तुली बातों के बल पर ही लोगों की सद्भावना अर्जित करते हैं। रुष्ट हुए व्यक्ति को मनाने की कला में पारंगत होते हैं। उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनका विवेक जागृत रहता है। पति पत्नी की दृष्टि से उनमें अटूट प्रेम बना रहता है। किसी भी कारणवश दूर रहते हुए भी उनके पारस्परिक आकर्षण में कमी नहीं आती। कभी कभी किसी मामलों को लेकर उनमें मनमुटाव भी हो जाता है, पर जल्दी ही दोनों में मेल भी हो जाता है। कर्क राशि वाले व्यक्ति आमतौर पे बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनका उद्देश्य आमतौर से अन्य लोगों से ऊपर उठने का होता है। वह भले ही छोटे परिवार में जन्म ले, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प और योग्यता के बल पर ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। दरअसल जब तक उनका अपना अलग व्यक्तित्व और उद्देश्य रहता है वह दूसरों की 100 गलतियों को भी माफ कर देते हैं। ऐसे विचारों वाले व्यक्ति कर्क राशि वाले व्यक्ति होते हैं। जी धन्यवाद गुरुजी। तो आज की राशियों में इतना ही। आगे के एपिसोड में आप आगे की राशियों के बारे में जानकारी देंगे हमारे पंडित राकेश चौबे जी। कहते हैं कि जीवन में हाथों की रेखाओं का बहुत महत्व है, लेकिन मैं कहूंगी कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं मीनू सक्सेना और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स। जी पंडित जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने आज हमारे दर्शकों को राशियों का मतलब बताया। तो हमारे दर्शक एक बार फिर आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। पर आज के लिए राधे राधे, जय सिया राम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।